एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सौर ऊर्जा से रोशन होंगे कई क्षेत्र। देहरादून के नगर निगम ने की तैयारी शुरू। शहर के कई क्षेत्र सौर ऊर्जा से होंगे जगमग। जल्द ही निगम प्रशासन स्थान का चयन करेगा। अलग अलग जगह लगाए जाएंगे सोलर पावर प्लांट। तो एक खबर जो है देहरादून से है, जहां पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान रचने जा रहा है देहरादून, जहां पर नगर निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैसे तो लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि बिजली का उत्पादन किया जा सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में। अब इसका जो है मतलब कैपेसिटी बढ़ाने पर भी जोर दी गई है, लेकिन अब नगर निगम भी जो है इस ओर ध्यान दे रहा है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा। तो क्या माना जाए, स्ट्रीट लाइट्स के उपयोग में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा? इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कपिल। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से एक वैकल्पिक सौर ऊर्जा के उत्पादन पर फोकस कर रही है और इसके लिए सब्सिडी के प्रावधान भी किए गए हैं। जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री के नाम से जो सौर ऊर्जा की विभाग की जो योजना है उसको लेकर के, और जो राज्य की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इसको लेकर के जो सब्सिडी के प्रावधान किए गए हैं, इस सब्सिडी के प्रावधान का लाभ लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और कमर्शियल रूप में और जो घरेलू है, घरेलू अपने लोग अपनी छतों पर भी सौर ऊर्जा के पावर प्लांट लगा रहे हैं, चाहे वो 3 किलोवाट के हो, 5 के और 10 किलोवाट तक के। तो ऐसे में सरकार जहां राज्य की और केंद्र की संयुक्त रूप से सौर ऊर्जा के उत्पादन पर इसके दायरे को बढ़ाने के लिए, इसके लिए जो निर्धारित लक्ष्य किए गए उनको पूरा करने के लिए प्रयास कर रही। तो वहीं मुख्यमंत्री ने हाल ही में अभी शहरी विकास मंत्रालय को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो अलग अलग जनपदों में जो नगर निकाय हैं, जो नगर निगम है, वो भी खास तौर से स्ट्रीट लाइटों पर और जो सार्वजनिक चौराहों की और जो शहरी क्षेत्रों की जो गली है, इनमें जो अभी फिलहाल जो लाइट की व्यवस्था है, इसको सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाए। और इसकी अब कवायद जो है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर निगम ने शुरू कर दी है और इसके लिए स्थान चयनित किए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये ऐसे स्थान होंगे जिन स्थानों पर खास तौर पर जो है वो ऐसे स्थानों को चयन करके वहां पर ये प्लांट लगाए जाएंगे और जो गलियां हैं उनको भी रोशन किया जाएगा इस रूप में। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि एक ओर तो सौर ऊर्जा के दायरे को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ सौर ऊर्जा के से उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और जो सरकार ने लक्ष्य रखा है उसको पूरा किया जा रहा है। और अब जब नगर निगम प्रशासन के स्तर पर इसको धरातल पर उतारा जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका दायरा और बढ़ेगा। और ऐसे में जब अलग अलग क्षेत्रों में ये पावर प्लांट लगाए जाएंगे तकरीबन 75 किलोवाट के, तो ऐसे में सैकड़ों किलोवाट जो है वो सौर ऊर्जा कहीं ना कहीं उत्सर्जित की जा सकेगी। और जब ये सौर ऊर्जा सामने आएगी तो इसका फायदा आम इंसान को भी होगा। जैसे गलियों में जो रात के समय में स्ट्रीट लाइट होती हैं वो जगमग होंगी, चौक चौराहों पर होंगी, और जो शासन प्रशासन सचिवालय विधानसभा के आसपास के जो एरिया हैं वहां पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ सकेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन आखिर कब तक इस पूरी की पूरी योजना को धरातल पर उतारेगा और जो नगर निगम के स्तर से योजना तैयार की जा रही है इसका वास्तव में लोगों को और जो सरकारी तंत्र है उसको किस रूप में और कितना फायदा कब तक हो पाएगा, ये देखना होगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो एक खबर देहरादून से है, जहां पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान रचने जा रहा है देहरादून नगर निगम, जो अब सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करेगी और उसका जो है कंज्यूम भी करेगी।